नमस्कार दोस्तों। तो द पोस्ट के माध्यम से एक बार मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आज हमारे बीच द लॉस्ट गर्ल मूवी की टीम, बहुत ख़ास जो की टीम होती है, जो की मेंबर्स होते हैं, वो हमारे साथ हैं। विवेक अस्थाना जी, जो इस मूवी के म्यूज़िक कंपोज़र हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे गाने इस फिल्म के लिए दिया है। और हमारे साथ इस फिल्म के सह-निर्देशक, को डायरेक्टर प्रभात ठाकुर जी हैं। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भूपेश जी, जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं, जिनको इस मूवी में आप इस स्टोरी के बाद आप देखेंगे इस मूवी में किस तरह से संजीदगी से उन्होंने अपनी एक्टिंग को निभाया है। तो पूरी टीम के साथ गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हम लोग आज पतरातू रिसॉर्ट में हैं, तो डेफिनेटली हमारे दर्शकों को एक अच्छी गुफ्तगू देखने को मिलेगी और इनके माध्यम से एक झारखंड के इस परिदृश्य को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली फिल्म का एक को लेकर बहुत स्कोप है। यहाँ पे बहुत प्रयास होते रहते हैं, कुछ फिल्मों की शूटिंग भी होती रही है, लेकिन इनकी नज़रों से भी इस जगह को देखते हैं तो आने वाले भविष्य के लिए कुछ चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। तो ये गुफ्तगू हमारे लिए बहुत ख़ास महत्व रखता है। गानों के बारे में ये कहूँगा कि बहुत, जैसे आपसे पिछली बातचीत में भी कहा था कि मैंने 3 गाने हैं और एक चौथा गाना जो बच्चों का है, तो इस तरह से टोटल 4 गाने हैं, लेकिन चौथा गाना एक छोटा गाना है, तो प्रॉपर 3 गाने। एक तो है रब्बा रब तू ही बता, ठीक है, और दूसरा गाना है लिल्लो की साइकिल, तीसरा गाना एक लोरी है और फिर बच्चों का एक गाना है। तो बहुत अच्छा है। रब तू ही बता सिचुएशनल सॉन्ग है, लोगों का बहुत प्यार मिला, और जब आप कमेंट्स भी देखेंगे तो लोगों ने ये कहा है कि इस तरह के गाने आज की ज़रूरत है। ऐसे कई कमेंट्स आए हैं, तो इससे हमें हौसला मिलता है कि जो एक आजकल टेक्नो का ज़माना है, सब VST प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, एक ही तरह का साउंड डिज़ाइनिंग हो रहा है गाने में, तो इसलिए आपको एक तरह के लगते हैं। उसमें हमने एक ऐसा प्रयास किया है कि गाने की आत्मा जो है वो मरे नहीं तकनीकी ध्वनियों से। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ उसकी दूसरी विशेषता ये है कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी कई ऐसा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल फिल्म मेकर्स, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका कहीं देख लिया रील में कोई गाना बहुत अच्छा हिट हो गया है, या इस तरह का रेफरेंस है, भैया इसके ऐसा बना लो, फिर वो स्टोरी में ठूंसते हैं। बट ऑन द कंट्रारी, हमारा जैसे रब तू ही बता अगर है, तो वहाँ पे फिल्म की कहानी, आप मोन्टाजेस वगैरह जो हैं उसको वो गाना कैरी करके आगे ले जा रहा है। मैं स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिल्म का एक बड़ा बहुत एक जिसको हम कहते हैं कि प्लॉट पॉइंट्स जो है, जो फिल्म का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट का फेज़ है, वहाँ पे ये गाना एंटर करता है और हीरोइन कुछ डिसीजन लेती है और पूरी कहानी एक नए आयाम में मुड़ जाती है। तो वो खूबसूरती और गाना में वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है, कई दृश्य को समाहित किए हुए वो गाना। एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द क्राफ्टमैनशिप ऑफ, जैसे आदित्य रेनोलिया जी हैं, प्रभात ठाकुर जी, इन लोगों ने जो उसको क्राफ्ट किया है, इतना अच्छा पिक्चराइज़ किया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फारूक जी जो कैमरामैन, उन्होंने ब्यूटीफुल, आशीष जी ने बहुत अच्छा लिखा है गाने को,
नेहा राजपाल जो कि बहुत ही उम्दा सिंगर है, उन्होंने गाना गाया है, तो वो बेहतरीन गाना है। उसी तरह लीलो की साइकिल एक सिचुएशन है कि वो जो शादी का हरियाणवी शादी, हमारा हरियाणवी बैकग्राउंड है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है उस गाने की। लेकिन गाने के बीच में आप देखेंगे कि हीरोइन का फ्लैश कटता है उसकी अतीत पे, तो उसमें भी एक स्टोरी बढ़ रही है। नहीं कि बस एक मस्ती का गाना करना है तो फॉर द सेक ऑफ आइटम सॉन्ग डाल दिया मस्ती का। नो, देयर इज़ ऑल्सो दैट इमोशनल कनेक्शन इज़ देयर। एक तरफ पूरे सब लोग डांस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसके अवचेतन मन में, दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम सब टेक्स्ट बोलते हैं फिल्म लैंग्वेज में, उसके सब टेक्स्ट में कुछ ऐसा चल रहा है, द्वंद्व जो वो उस गाने में आता है। अब वो क्या है द्वंद्व, वो तो आपको फिल्म में पता चलेगा, और वही फिल्म की हाईलाइट है। इस फिल्म में सिर्फ द्वंद्व नहीं है, ड्रामा है, कॉमेडी के लम्हात हैं, उसकी सहेली ने बहुत सारे ऐसे कॉमेडी के लम्हात हैं, और फिर आपके इमोशन तो है ही है। तो सबका पैकेज है। लोरी जो है वो मेरे ख़्याल से कई लोगों ने बोला कि बहुत सालों बाद इतनी प्यारी लोरी आई है। ये बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट उसके भी आए हैं कि एक इतना ठहरा हुआ मेलोडी है। तो मुझे आई वॉज अ बिट एप्रीहेंसिव कि मुझे मालूम था दर्शकों का प्यार मिलेगा, कि लेकिन इतना ज़्यादा वो आज भी लोगों को मेलोडी की ज़रूरत है। हम उस चीज़ को ये कह के कि नहीं तो एक ये तरह से एक थोड़ा लीक से उस मामले में हटके है कि जो एक जो आत्मा को तृप्त करने वाली मेलोडी जो होती है ना, उसको आज भी अगर हम दर्शकों के सामने लाते हैं तो चलता है। गो टू द कमेंट्स एंड सी द रिएक्शंस ऑफ द पीपल, इट डज वर्क। बट यहाँ भेड़िया धसान से हमें हट के जो रिस्क लेना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आई रियली गिव क्रेडिट टू डायरेक्टर्स एंड कि उन्होंने इस चीज़ को समझा, कम्युनिकेट किया, मुझे स्कोप दिया कि आप एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर यू हैव गॉट द लिबर्टी टू ब्रिंग आउट योर मेलोडी। तो ऐसी जब मनोदशा होती है और ऐसा जब साथ मिलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम होता है। दैट इज़ कॉल्ड टीम वर्क। मैं बहुत खुश हूँ अपने जन्मस्थली में आकर के। रांची मेरे लिए पहले भी सपनों का शहर रहा है, क्योंकि मुझे याद है बोकारो में मेरी पूरी बचपन जवानी बीती है, और उस दरमियान पढ़ाई के दरमियान जो है कई सारे फॉर्म भरते थे हम लोग। तभी झारखंड बिहार अलग अलग नहीं था, और हम लोग कई सारे एग्ज़ाम देने के लिए रांची आते थे, और घर से रांची आना वैसा ही था जैसे घर से बॉम्बे जा रहे हैं। तो हमारे लिए रांची बॉम्बे से कम नहीं था, न पहले था न अभी है। पहले भी ये सपनों का शहर था, आज भी है। आज रांची के डेवलपमेंट को देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ इतनी सारी चीज़ें तरक्की की है, जितनी सारी चीज़ें बनी हैं, कि मुझे लगता है कि फ़िल्मों के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस खुल गया है, जिसे यहाँ रंगने वालों की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से बॉम्बे इसी कारण गए हों कि कुछ तैयार करके हम अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाएँ। और ये एज ए डायरेक्टर मेरी पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिनेमा हॉल में आ रहा है। इससे पहले भी किया हूँ। और एक ख़ास बात बताऊं कि इस फिल्म के जो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो मेरे मित्र आदित्य रनोलिया हैं और मैं हूं, तो हम दोनों का एक कॉमन पार्ट है, वो है आर्ट। वो अपने ज़माने में दैनिक जागरण के कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। मेरा आर्ट का बैकग्राउंड है, BHU से फाइन आर्ट्स किया, फिर बॉम्बे गए, आर्ट डायरेक्टर बने। तो जब ये सब्जेक्ट आदित्य जी मेरे सामने लेकर के आए, क्योंकि कहानी उनकी है और ये रियल स्टोरी है जो उसी जगह पे घटी है जहाँ ये फिल्माया गया है, तो ये कहानी कुछ मेरे भी दिल के करीब थी, क्योंकि मैंने भी 10 साल की उम्र में 1984 का दंगा देखा है। हालांकि फिल्म पूरे दंगे को दिखा 1984 में जो दंगा हुआ था इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद,
तो वो उस समय मैं 10 साल का था, तो मैंने अपने आंखों के सामने दंगा देखा है, तो कुछ न कुछ दर्द मेरे सीने में भी था और हमने इससे जुड़ने का पूरा कोशिश किया और टेक्निकली हमने फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की और ये कोशिश में हम सफलता पाए और 5 अप्रैल को ये सिनेमा घर में आपके सामने आ रही है। फिल्म ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। और मैं तो पूरी कोशिश में हूँ कि बॉम्बे और रांची, बोकारो, धनबाद में पूरी तरीके से जोड़ पाऊँ और हमारी फ़िल्म की टोली यहाँ धनबाद, बोकारो, रांची में शूटिंग करने आ शूटिंग हालांकि अभी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और ज़्यादा हो। और यहाँ ऐसे खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस डेवलप हुए हैं और सच बताऊँ हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे पास जो रियल है और रियल स्टोरी बेस्ड कहानियों का दौर है आज के में। इंडिया का सिनेमा बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब हम लोग जब तक बिलीव ना हो स्क्रीन पे तब तक हम लोग उसका तारीफ़ नहीं करते। तो उसमें से ही एक शुरुआत है ये द लॉस्ट गर्ल, जो बिल्कुल रियलिस्टिक जोन का है। और ख़ास बात यह है कि इसमें आर्ट का बहुत काम है, क्योंकि 1984 का वो एरा हमने क्रिएट करने का कोशिश किया है। तो आपको फिल्म में वो कलर टोन, उस समय का रहन सहन, उस समय के प्रॉप्स आपको दिखेंगे। और फिल्म जो पीरियड होती है उसको करना बहुत ही टफ होता है एक फिल्मकार के लिए। तो हमने ये जोखिम उठाया है और इसको जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारी सफलता कोई मायने नहीं रखती। जब तक मैं अपने माँ बापू से नहीं मिल लूंगी ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। टाइम का पता ही ना चला कब हमारी जिंदगी में आई, कब एक चिड़िया बन के उड़ गई। तो हमारी फिल्म आ रही है 5 अप्रैल को। सबसे पहले तो यही बात हम करेंगे, द लॉस्ट गर्ल, जिसका पोस्टर देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। और हम लोग मुंबई से झारखंड आए हैं अपनी फिल्म को बताने के लिए लोगों को कि भैया आइए देखिए। बस आप लोग का प्यार चाहिए इस फिल्म को। जो हम लोग जैसे जो एक्टर जो बहुत बड़ा चेहरा नहीं है अभी, जो थिएटर में जाने के लिए एक चाहिए होता है, लेकिन कंटेंट अच्छा है, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, तो प्लीज़ देखने आइए। आपके जो मूव्स हैं एक बच्चे की लोरी के दौरान, वो बड़े गंभीर और बड़ी संवेदनशील भाव प्रकट करते हैं। इतने अच्छे तरीके से आपने उससे इस फिल्म में दिया है, तो काबिल तारीफ़ है। मैं चूँकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, बिहार से निकला हूँ, और झारखंड जो कि ये शहर आप रांची मेरे दिल से जुड़ा हुआ शहर है ये रांची, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ जॉब में थे CCL में। तो मैं यहाँ बचपन मेरा यहाँ गुजरा है झारखंड में काफ़ी अलग अलग शहरों में, उसमें से रांची सबसे पहले रांची में ही आया था। जो हमारे लिए मतलब मैं जब निकला तो सबसे पहला शहर ही, जो बड़ा शहर जो सिटी बोलते हैं, वो मेरे लिए रांची था। मतलब बिहार में रहते मैं पटना भी नहीं गया था शायद, सबसे पहले रांची आया था। तो ये बहुत ही जुड़ा हुआ है मेरे दिल से। और जो वो बात कर रहे हैं उस गंभीरता की, चाहे वो जो सीन तो वो तो एक्टर तो हमने देखा है, हमने अपने बड़ों को देखा है और हमने वो अनुभव किया है चीज़ों जो बचपन से। और उसके बाद जो हम काम करते हैं इस क्राफ्ट पे, हम थिएटर करते हैं, चाहे तो सोचते समझते और अनुभव के सहारे आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। और डायरेक्टर आपको एक निर्देश देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हम उस मतलब कोशिश करते हैं और वो निकलता है सब ऐसी चीज़ें। आप बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं, तो ये जो कुनबा जो है बिहार झारखंड का, और ये जो मिल करके मूवी बन रही द लॉस्ट गर्ल, डेफिनेटली बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से जी। और मेन बात तो ये है कि ये फिल्म हरियाणा बेस्ड है। हरियाणा बेस्ड है और उसमें कलाकार बिहार झारखंड की पूरी टीम लगी हुई है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एक बिहार का होने वाला एक हरियाणवी फिल्म, मतलब हरियाणवी बैकग्राउंड की फिल्म कर रहा हूँ, हरियाणवी कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि बाकी एक्टर्स उसमें जो है मूलतः सब हरियाणा के आसपास के ही हैं और हरियाणा के ही हैं। तो मैं एक अकेला एक्टर हूँ जो बिहार का एक हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है जो इन्होंने दिया है मुझे। अब देखिए। चलिए, बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम लोग पतरातू रिसोर्ट में हैं अभी। बहुत ही सुंदर जगह है।
अंग्रेजों जिसका मुझे डर था, पुलिस ले गई उसे। किसी भाई ने भी इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी बिना डरे थाना में आग बता दियो।